वेलकम टू मोरिया क्लासेस। आपका भरोसेमंद साथी आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम बड़ा एसएसटी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी बच्चे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और सभी बच्चे आसानी से पढ़ेंगे और सारे टॉपिक्स वाइज हम डिटेल में समझाएंगे भी। एक एक टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी बताते रहेंगे कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं और उस पैराग्राफ में कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। हम लोग बहुत डिटेल में समझाएंगे। आज हम गुजरात बोर्ड के जो सामाजिक विज्ञान है उसे हम बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं और कक्षा 10 वालों के लिए है, ठीक है ना बड़ा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट बना के आपके लिए लाए हैं जो आपको डिटेल में सब चीजें समझाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं ना। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है बेटा? भारत की विरासत। क्या है बेटा? टॉपिक का नाम क्या है? भारत की विरासत। और ये गुजरात बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। और हम बात करते हैं बेटा एग्जाम में कितने मार्क में आने वाला है, तो 5 मार्क में आने वाला है। कितने मार्क में आने वाला है? 5 मार्क में आने वाला है। जिसमें से क्या आने वाला है, इसमें से मैं बात करूं तो 1 नंबर का आने वाला है एमसीक्यूज और 2 नंबर में आने वाला है 2-2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। कौन से? छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है ना बेटा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सत्यम सर आपको सब चीजें डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर जो नंबर 1 है विरासत वाला, इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, उन सारी चीजों को पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर का बेसिक प्रस्तावना, फिर उस पर बताऊंगा कि भारत का स्थान कौन सा है और भारत कितना बड़ा है वो बताऊंगा। फिर भारत में वैविध्यपूर्ण विरासत जो है ये क्या होता है, इनके बारे में बताऊंगा। फिर हमारे देश की जो संस्कृति है बेटा, वो संस्कृति के बारे में बताऊंगा। फिर भारत की संस्कृति विरासत कौन कौन सी है वो बताऊंगा। फिर भारत की प्राकृतिक विरासत कौन कौन सी है वो बताऊंगा। प्राकृतिक विरासत में क्या क्या आता है, तो जैसे भूदृश्य आता है। आपने पता है अपने भूदृश्य में पढ़ा होगा बेटा, जिसमें पहाड़ वगैरह पढ़ा होगा ना बेटा, वो सारी चीज इसमें आता है। नदियों के बारे में पढ़ा होगा, वनस्पति के बारे में पढ़ा होगा, वन्य जीव के बारे में, ये सारे किसके अंदर आते हैं? प्राकृतिक विरासत में आते हैं, ठीक है ना। हम एक एक चीजों को बहुत डिटेल में समझाएंगे। फिर उसके बाद भारत बताऊंगा मैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में आपको समझाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता है भारत की सांस्कृतिक विरासत वैसे कितने होते हैं? 2 हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है सांस्कृतिक, ठीक है। फिर बताऊंगा गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के बारे में। हम गुजरात में रहते हैं तो गुजरात की संस्कृति के बारे में तो पता होना चाहिए। फिर बताऊंगा गुजरात में कहाँ कहाँ पर मेले लगाए जाते हैं। मेले में घूमने जाते हैं ना आप लोग, तो उस मेले के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भारत की भूमि, वहां के लोगों के बारे में, कि भारत की भूमि पे कौन कौन से लोग आए हैं। एक तो निग्रो प्रजा आए थे, निग्रो प्रजा आए थे, ऑस्ट्रेलाइज प्रजा आए थे, द्रविड़ प्रजा आए थे और अन्य प्रजा भी आए थे। अन्य प्रजा में जैसे मोंगोलाई, अल्पाइन, डेनाडिक और आर्मेनोइड। और 5वें नंबर पे आर्य प्रजा भी हमारे भारत में आए हुए हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे प्रकार की जातियां लोग रहते थे बड़ा। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊं कि भारत की देखभाल और संरक्षण, उनकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, भारत देश की देखभाल कैसे करना चाहिए, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, वो सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स दिए हैं बेटा, इतने टॉपिक्स को मैं बहुत डिटेल में
समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत की कौन कौन सी विशेषता है। ठीक है, चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत एग्जाम में, क्या पूछे क्वेश्चन? भारत की विशेषता बताओ। अगर आपके पूछे ना कि भाई भारत की विशेषता बताओ, तो आपको इतना ही लिखना है। या दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, संस्कृति के संदर्भ में भारत के परिचय दो। अगर भारत का परिचय पूछता है तो भी आपको यहां से लेके इतना ही लिखना है बस। ठीक है, क्या क्या लिखना है सब बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पढ़ते हैं, चालू करें अपनी। बिल्कुल, देखो बेटा, भारत प्राचीन संस्कृति वाला देश है। हमारा देश कैसा है बेटा? हमारा देश प्राचीन संस्कृति वाला देश है, मतलब सबसे पुराना, सबसे प्राचीन देश है हमारा भारत देश। और हमारे भारत के सबसे पुरानी ग्रंथ अगर कोई है, भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे पुरानी ग्रंथ अगर कोई है, तो वो है विष्णु पुराण। क्या नाम है? विष्णु पुराण। ये भारत के विषय में बताया गया है। ठीक है, क्या लिखा है? उत्तर यश समुंदर हिमाचंद्र दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत संतति। इसका मतलब क्या होता है बड़ा? ये आपको याद नहीं रखना है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखना तो यहां से है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो कविता लिखा है, इस कविता का मतलब बताता हूँ। ठीक है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, ध्यान से सुना, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थिर है भारतवर्ष। यानी भारत जो वर्ष है वो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में हमारा भारत है। ठीक है, भारतवर्ष। और जिनकी संतान कौन है? हम कौन है? भारत के संतान है, जिसकी संतान भारतीय है। फिर से बड़ा, तो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में कौन स्थिर है? कौन रहता है भाई? भारत। और जिसकी संतान कौन है? भारतीय। हम लोग कौन है? भारत के संतान हैं, भारत के सुपुत्र हैं, भारत के बेटे हैं। भारत में शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए जाने वाले संकल्प है। बड़ा, भारत में जब भी कभी कोई शुभ कार्य होता है, जब भी कोई शुभ कार्य की प्रारंभ होता है, तो उस समय भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट जैसे शब्दों का बड़ा ये लोग क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है, उस शुभ कार्य में इन चारों का नाम लिया जाता है, और ये भारत के ही नाम है। भारतवर्ष, भरतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट, ये भारत के 5 ऐसे नाम है बेटा। ठीक है, अब बड़ा आगे बात करते हैं। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये तीनों दिशाओं में समुद्र है बेटा। और उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय, जो क्या है? गिरिमालाएं। और प्राकृतिक सीमाओं वाला हमारा क्या है? देश। तीनों दिशाओं में क्या है? एक तो समुद्र है, और उत्तर दिशा में क्या है? बड़े बड़े पर्वत है, हिमालय है, गिरिमालाएं हैं। आप देख सकते हो चित्र में, ये रहा बड़ा, देखो। ठीक है, और हमारा भारत तो भाई सोने की चिड़िया थी। ये तो अंग्रेजों ने बड़ा हमारे भारत में आकर के, ये लोग व्यापार करने के चक्कर में आए और भारत को कब्जा कर लिया। बाकी हमारा भारत तो इतना सुंदर, इतना शांत देश था, सभी संस्कृतियों को एक्सेप्ट करता था। ठीक है, आगे हमारे देश की समृद्ध और आकर्षित होकर करके अनेक विदेशी व्यापार करने भारत में आते। देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्लियर कि भाई हमारा भारत इतना अच्छा था कि लोग इससे आकर्षित होकर के हमारे भारत में विदेशी लोग व्यापार करने आए थे, और व्यापार करने के चक्कर में ये लोग यहीं पे रहने लगे और भारतीय संस्कृति की धारा में मिल गए, मतलब हमारे कल्चर में मिल गए। ठीक है, मिल गए मतलब कि जैसे कि उन लोगों ने हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया और हमने उनकी कल्चर को, उनकी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया, और सब लोग मिल बांट के रहने लगे और पता ही नहीं चला, है ना। हमारा भारत देश तो कितना अच्छा है। इस आदान प्रदान की परंपरा प्रक्रिया के द्वारा देश में अनेक परिवर्तन देखने को मिला। क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला? पहला परिवर्तन,
वो लोग तो थे अंग्रेज, लेकिन वो लोग ने हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लिया। और इसी तरीके से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी हमारी विरासत विरासत स्थानांतरण हुआ, और सत्य तो क्या हुआ, देश का, भारत का क्या हुआ, विकास हुआ। क्योंकि उन्होंने हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट किया, हमने उनकी संस्कृति को एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही बेटा। ठीक है ना बेटा, क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो अंग्रेज लोग आए थे बेटा हमारे यहाँ, क्या करने आए थे बेटा, व्यापार करने आए थे। और आगे बात करते हैं, हमारे भारत का बड़ा पूरे विश्व में कौन सा स्थान है बड़ा, चलो बताता हूँ मैं। प्राचीन समय की बात है बड़ा, प्राचीन समय का भारत बहुत बड़ा था। भारत क्या था बाबू, बहुत बड़ा था। लेकिन भारत के बहुत सारे खंड पड़ गए, सब लोग अलग अलग हो गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब अलग अलग क्यों हुए, सब भारत की हिस्सा थे बड़ा। ये बहुत बड़ा था हमारा भारत, सब अलग हो गए। वर्तमान समय में भी भारत की विस्तार की दृष्टि से अगर पूरे विश्व में बात करूं तो पूरे विश्व में बड़ा 7वें नंबर पे आता है। हमारा भारत सबसे बड़ा है बड़ा, पूरे विश्व में कौन से नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। और अगर जनसंख्या के मामले में देखो बड़ा, जनसंख्या के मामले में बात करो तो भारत कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। भारत के विस्तार की दृष्टि से अगर पूरे विश्व में बात करोगे तो 7वें नंबर पे है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करोगे तो दूसरे नंबर पे भारत है बेटा। इसको याद रखना, पहले नंबर पे कौन है, चाइना है, दूसरे नंबर पे कौन है, हमारा भारत देश है। इसको हमें क्या, चलिए बेटा यहां तक समझ में आ गया बेटा। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की विशेषता बताओ बेटा, तो भारत की विशेषता में बेटा ये वाली लाइन भी आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा एक ये वाली लाइन आपको लिखना है। पहली लाइन, ये पहला पॉइंट आपका ये रहेगा, दूसरा पॉइंट आपको ये बनाना है, और तीसरा पॉइंट आपको ये बनाना है, और चौथा पॉइंट आपको ये बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको 5वां पॉइंट आपको ये बनाना है। बस क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत की विशेषता बताओ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो ना बेटा, तो एक काम करना, साथ में नोटबुक और पेन निकाल के रखना। क्या करना, साथ साथ में लिख लेना बेटा, इससे तुम्हें याद है, फिर याद करने में तुमको बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना बेटा, क्लियर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन आपसे बोलने कैसे पूछेंगे, भारत की विशेषता बताओ। ठीक है ना, तो याद कर लोगे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैविध्यपूर्ण विरासत। ये क्या होता है बेटा, भारत भूमि ने हमें विश्व में समृद्ध और वैविध्यपूर्ण बनाया है। मतलब वैविध्यपूर्ण विरासत, यानी कि जो भूमि है, उस भूमि ने हमको एकदम सुख बनाया, समृद्ध बनाया है। और हमारा भारत एकदम शांति प्रिय है और व्यापारी है। यानी भारतीय संस्कृति जो है वो शांति प्रिय और साथ में व्यापारी रही है। मतलब हमारा बिजनेस, हमारा जो भारत है वो व्यापार है, व्यापार करता लोग साथ, वो भी कैसे, शांति से। भारत की संस्कृति में सत्य, चित्त, आनंद का अनुभव प्राप्त होता है। सत्य मतलब सत्य बोलने वाला, चित्त मतलब विचार, अनुभव, और आनंद मतलब सुख से भरा हुआ, ऐसा हमारा भारत की संस्कृति है। ठीक है, इसके उपरांत आकर बसी अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग संस्कृति के साथ आदान प्रदान द्वारा भारतीय संस्कृति और समृद्ध बन गई। मतलब जब हमारे भारत में अंग्रेज लोग हमारे भारत में आए और व्यापार करे और हमारे साथ क्या हो गए, घुल मिल गए, और जिसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति क्या हो गई, समृद्ध बन गई। उनके द्वारा अपनाए गए अहिंसा और शांति के मूल्य आज भी समूचे विश्व की प्रशंसा हो रही है, उसे स्वीकार किया गया है। ठीक है, हमारे भारत ने क्या स्वीकार किया, अहिंसा और शांति।
सिंधु घाटी संस्कृति के लोग से लेकर आज तक लोगों ने भारत को अपनी योग्यता, बुद्धि, शक्ति, कला कौशल्य से भारत देश को समृद्ध बनाया। भारत के भव्य विरासत के निर्माण और प्रशिक्षण के लिए उनके ऋषि मुनियों, संतों, विद्वानों, विद्वानों, चिकित्साओं, कलाकारों, कारीगरों, वैज्ञानिकों, संशोधकों, साहित्यकारों और शिक्षण शास्त्रियों, राजनीतिक इतिहासकारों, समाज सुधारक, इन सभी लोग ने भारत को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो संत होते थे, जो विद्वान होते थे, जो विद्वानों होते थे, जो चिंतकों होते थे, जो कलाकार होते थे, जो कारीगर होते थे, जो वैज्ञानिक होते थे, जो संशोधन होते थे, जो साहित्यकार, शिक्षण शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहासकार, समाज शास्त्र या समाज सुधारक, इन सभी लोगों ने भारत को आगे बढ़ाने में अहम रोल प्ले किया बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा ये जो ऋषि मुनि है बेटा, इन्होंने अब सभी को शांति प्रिय रहने के लिए मतलब अच्छा ज्ञान, नॉलेज सिखाते थे बेटा। और हमारा भारत में उनके धर्म, शासन शैली, भाषा, कला, चित्र, बोली, पहनावा, रीति रिवाज भारत को मिले। इस तरीके से भारत कैसा है, रंग बिरंगी संस्कृति का क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग मानने वाले भाषा वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोले जाने वाली भारत हमारा है। हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की कलाएं हैं, चित्रकला है, बोली है, पहनावा है, रीति रिवाज है। मतलब हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं। हमारे भारत में मतलब हमारे भारत में सबको एक्सेप्ट किया है, सबको एक्सेप्ट किया है मैडम। ठीक है, इस तरीके से हमारा भारत समृद्ध और सुख और शांति प्रिय है। ठीक है मैडम, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में अगर 2 नंबर पूछे कि वैविध्यपूर्ण विरासत के बारे में समझाइए, तो आपको यही इतना पॉइंट लिखना है और जो आपको याद रहे वही लिखिएगा बेटा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संस्कृति का अर्थ बताइए। एग्जाम में पूछते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है ना, इस संस्कृति के बारे में समझाइए। सबसे पहले समझते हैं संस्कृति अर्थात क्या। जीवन जीने की कला। संस्कृति अर्थात क्या, क्या होता है संस्कृति अर्थात? जीवन जीने की कला। देश या समाज में समय समय पर बदलते संयोगों के अनुसार जन जीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, सामाजिक नीति नियम, नीति रिवाज, रीति अलग अलग समाजों की संस्कृति बनाती है। यानी संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। हमारे देश में अलग अलग प्रकार के समाज के लोग संस्कृति कैसे बनाते हैं? जब देश में, समाज में समय समय पे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे भारत में देखो सब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। ठीक है, हमारे जन जीवन में आने वाले परिवर्तन, सुधार, ये सब क्या है? संस्कृति का निर्माण करता है। संस्कृति का दूसरा मतलब क्या है बड़ा? मानव मन की उपज। उसमें मानव समाज की क्या क्या आती बड़ा? आदतें, मूल्य, आचार विचार, धर्म, धार्मिक परंपराएं, रहन सहन, जीवन के उच्चतम उद्देश्यों तक ले जाने वाले आदर्शों की योग। ऐसा कहा जा सकता है कि उसे हम संस्कृति। अगर संस्कृति की परिभाषा लिखना बड़ा, चाहे तुम ये लिखो, चाहे तुम यहाँ से लेकर के ये लिखो, दोनों ही संस्कृति की क्या है? परिभाषा है। ठीक है बड़ा, क्लियर होगा बड़ा? ये संस्कृति की परिभाषा आपको अच्छे से याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं संस्कृति अर्थात क्या, तो आपको बोलना है जीवन जीने की कला। अगर 2 नंबर पूछे तो आपको 2 परिभाषा लिखना है बड़ा। अगर ऐसा पूछे संस्कृति का अर्थ समझाइए,
तो यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना रहेगा बेटा। बोलो लिख पाओगे बेटा? कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा? 2 नंबर में। और अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपको 5 पॉइंट तो इनफ है। ठीक है ना बेटा? क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना? चलिए बेटा, कल बेटा मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संस्कृति की विरासत के बारे में। चलिए आज ही समझा दूं? चलो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे विरासत किसे कहते हैं, विरासत की कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? विरासत किसे कहते हैं, विरासत की कितने प्रकार हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यही लिखना है बेटा। चलिए सबसे पहले समझते बेटा विरासत। चैप्टर में ही लिखा था भारत की विरासत, तो समझ लेते हैं विरासत क्या होता है। चलो विरासत क्या होता है बेटा? हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट। विरासत क्या होता है? हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट को विरासत कहते हैं। विरासत किसे कहते हैं? हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त अमूल्य भेंट को विरासत कहते हैं। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। बड़ा, हमारे भारत का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? हजारों वर्ष पुराना है। हमारे भारत का विरासत कितने वर्ष पुराना है? सर हजारों वर्ष पुराना है। विद्यालय में ली जाने वाली दैनिक प्रतिज्ञा, हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं ना मैडम कि मुझे अपने देश से क्या है? प्यार है। इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर क्या है? गर्व है। पता है किताब के पहले पेज पर प्रतिज्ञा लिखा होता है मैडम। ठीक है, जब आप एसएस की किताब खोलोगे या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट का किताब खोलोगे तो पहले पेज पे बड़ा प्रतिज्ञा लिखा होगा। ठीक है, उसमें ये लाइन लिखा है, मुझे अपने देश से प्यार है और इसकी समृद्धि तथा बहुविध परंपरा पर क्या है? गर्व है, ऐसा कहते हैं। यह समृद्ध विरासत अर्थात भारत द्वारा सभी विश्व को पूर्ण मानव जीवन के रहस्यों की देन, ऐसा कहा जा सकता है कि आइए भारत की विरासत के दिए गए 2 भागों में बांटते हैं। यानी भारतीय संस्कृति यानी विरासत के कितने प्रकार है भाई साहब? तो विरासत के 2 प्रकार हैं। एक है भारत की प्राकृतिक विरासत, दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। चलिए पहला क्या है? भारत की प्राकृतिक विरासत, दूसरा है भारत की सांस्कृतिक विरासत। ये 2 प्रकार है बेटा। कल के लेक्चर में बड़ा मैं आपको समझाऊंगा प्राकृतिक विरासत किसे कहते हैं और सांस्कृतिक विरासत किसे कहते हैं। यानी कल के दिन बड़ा मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज के दिन इसको यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? विराम देते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।